चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के सेकंड पार्ट की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम सोंग्यू के पास्ट के बारे में देखते हैं। उसकी मॉम किसी आदमी के साथ भाग जाती है और उसके फादर जेल में होते हैं। अपनी जिस रिलेटिव के यहाँ वो रहने जाता है वो भी कुछ दिनों बाद उसे निकाल देती है क्योंकि वो कुछ कमा नहीं रहा था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। अपनी बाइक साफ करते हुए वो सोचता है कि मैं और शैन दोनों दो अलग दुनिया से हैं। अगले दिन वो एक डिसेंट स्टूडेंट बनकर कॉलेज जाता है तो आज शैन एकदम गुंडों जैसा ड्रेसअप करके आती है। वो जाकर शैन को हक करता है। शैन अपनी मॉम की तरफ से उससे माफी मांगती है। आज शैन का बर्थडे होता है तो वो दोनों खूब मस्ती करते हैं। शैन आज बहुत खुश होती है। फिर सोंग्यू उसे एक लॉकेट गिफ्ट करता है जिससे खुश होकर वो सोंग्यू को किस करती है, लेकिन कोई उनकी किस करते हुए फोटो खींच रहा होता है। नेक्स्ट डे जब शैन कॉलेज जाती है तो वहाँ उसकी किडनैपिंग के दिन वाली फोटोज हर जगह लगी होती है। क्लास में जाने पर भी लोग उसके ऊपर कूड़ा गिराते हैं। लोग बातें करते हैं कि इसे तो गुंडे उठाकर ले गए थे, जरूर उन्होंने इसके साथ कुछ न कुछ तो किया होगा। याओ बड़े मजे लेकर ये बातें सुन रही होती है। तभी होंग आकर उसे सहारा देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बाहर सोंग्यू उसे रोककर पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। वो होंग से कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसे संभाल लूंगा। शैन उसे वहाँ से जाने को कहती है। वो कहता है कि जिसने ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शैन उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं। आगे वो कहती है कि मैं कभी तुम्हें पसंद नहीं करती थी, आज से हमारे बीच में सब खत्म हो गया है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। होंग सोंग्यू को शैन से दूर रहने को कहता है। शाम को घर में होंग शैन से कहता है कि मैं कॉलेज में सब संभाल लूंगा, तुम टेंशन मत लो। खाना खाने के बाद वो शैन के लिए आइसक्रीम लाता है, लेकिन आइसक्रीम खाते हुए शैन सोंग्यू को याद करते हुए रोने लगती है। उसे याद आता है कि याओ ने उसे बताया था कि उसके स्टेटस को मैच करने के लिए उसे डेट करने और उसके लिए गिफ्ट खरीदने के लिए सोंग्यू ने अपनी बाइक बेच दी। आगे याओ ने कहा था कि तुम्हारे सेल्फिश प्यार की वजह से सोंग्यू अपना वजूद खोता जा रहा है। वो पूरी तरह से रो रही होती है। होंग उससे कहता है कि क्या तुम उसे इतना प्यार करती हो? तुम्हें उसका चेहरा तो साफ दिख जाता है, लेकिन मेरा दिल क्यों नहीं दिखता? मैंने तुम्हें पहले प्यार किया था, हम दोनों पहले कितने खुश थे, लेकिन उसके आते ही सब बदल क्यों गया? इसके बाद होंग उसे अपने घर में कैद कर देता है। उधर कॉलेज में शैन के बारे में पूछने पर मैंग सोंग्यू को बताती है कि शैन तो होंग के घर में शिफ्ट हो गई है। सोंग्यू जबरदस्ती होंग के घर में घुस जाता है। जब वो शैन के रूम में जाता है तो वहाँ शैन डरी सहमी सी बैठी होती है। ये देखकर सोंग्यू गुस्से से पागल हो जाता है। वो होंग को मारना शुरू कर देता है। दोनों लड़ने लगते हैं तो जीमो और मैंग उन्हें छुड़ाते हैं। तभी मैंग देखती है कि शैन खिड़की से बाहर कूदने वाली होती है। ये देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वो लोग शैन को कूदने से रोक लेते हैं। जब हॉस्पिटल में शैन को होश आता है तो वो किसी को नहीं पहचान पाती है। सोंग्यू के पूछने पर डॉक्टर बताते हैं कि शायद शॉक की वजह से शैन की मेमोरी चली गई है। सोंग्यू पूछता है कि उसकी मेमोरी कब तक वापस आ जाएगी। डॉक्टर कहता है कि ये एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते या 1 महीने में कभी भी वापस आ सकती है, या शायद फिर उसकी मेमोरी कभी वापस ही ना आए। सोंग्यू सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। हर बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाता हूँ। जब से तुम मेरे साथ हो तुमने परेशानी ही झेली है, लेकिन मैं तुम्हारी मेमोरीज वापस लाकर रहूंगा। नेक्स्ट डे वो शैन को रास्ते में रोकता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है। शैन पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। शैन कहती है कि तुम्हारे जैसा लड़का कभी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट डे सोंग्यू एक डिसेंट बॉय बनकर ट्राई करता है। वो पूछता है कि क्या अब तुम्हें कुछ याद आया? शैन कहती है कि क्या तुम ये कपड़े पहनकर स्कूल खेल रहे हो? फिर 2 दिन बाद सोंग्यू बिल्कुल वैसा गेटअप बनाकर जाता है जैसे गेटअप में वो फर्स्ट टाइम शैन से टकराया था। वो सेम प्रोसेस रिपीट करता है जैसे शैन उससे टकराई थी। उसे सामने खड़ा देखकर शैन को सब याद आने लगता है। फिर वो सोंग्यू के गले लगकर रोने लगती है।
वो कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और फिर भी तुम मुझे इतना प्यार कर रहे हो। सोंग्यू कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। फिर नेक्स्ट डे सोंग्यू क्लास में याओ के पास जाकर कहता है कि वो किडनैपिंग और शैन की सारी फोटोज ये सब तुम्हारा ही किया धरा है ना। याओ इनोसेंट बनते हुए कहती है कि तुम मुझ पर ऐसा झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। ये सुनकर सोंग्यू याओ के साथ की लड़की को लाता है जो याओ की पोल खोल देती है। सारी क्लास याओ पर माफी मांगने का दबाव बनाने लगती है। ये सुनकर याओ सोंग्यू से कहती है कि क्या तुम मरने से पहले हीरो बनना चाहते हो या फिर तुमने शैन को इस बारे में कुछ नहीं बताया है। ये सुनकर सोंग्यू का चेहरा उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैन और सोंग्यू अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। शैन ने ज्यादा पी ली होती है तो वो सोंग्यू से होटल रूम में चलने को कहती है। रूम में जाने पर वो सोंग्यू पर वॉमिट कर देती है। सोंग्यू नहाने चला जाता है। उसका वॉलेट वहीं छूट जाता है। शैन उसे खोलकर देखती है तो उसमें सोंग्यू की बचपन की फोटो रहती है। उसे वो फोटो जानी पहचानी लगती है। नहाकर आने पर जब शैन सोंग्यू को देखती है तो उसके दिल में कुछ कुछ होने लगता है। वो उसे बेड पर खींचती है। वो उसके साथ नॉटी हरकतें करने लगती है और ऐसा करते करते वो सो जाती है। बेचारा सोंग्यू कुछ होने का बस वेट करता रह जाता है। नेक्स्ट डे शैन उठकर सोंग्यू को आवाज मारती है लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वो उसे कॉल करती है तो उसका फोन भी बंद आता है। वो कॉलेज जाकर जीमो से सोंग्यू के बारे में पूछती है। वो कहती है कि 1 हफ्ते से मैं सोंग्यू से बात नहीं कर पा रही हूँ, वो कहाँ है। जीमो उसे बताता है कि वो शहर छोड़कर जा रहा है। ये सुनकर शैन सोंग्यू के पास पहुँचती है। वो उसे रोककर कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी एक लड़की आकर सोंग्यू का हाथ पकड़कर कहती है कि डार्लिंग ये लड़की कौन है। ये सुनकर शैन को झटका लगता है। सोंग्यू शैन से कहता है कि हमारे बीच में सब खत्म हो गया है। शैन फिर भी ये सब मानने को तैयार नहीं होती। सोंग्यू उसे धक्का देकर गिरा देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि अब मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ रहकर पक चुका हूँ। शैन के हाथ में चोट लग जाती है। फिर सोंग्यू उस लड़की के साथ वहाँ से चला जाता है। सोंग्यू के दुख में शैन नशे में टल्ली होकर घूम रही होती है। वो उसे याद करके रो रही होती है। तभी वहाँ पर एक टेडी बियर आता है। वो नाचकर शैन का मूड ठीक करने की कोशिश करता है। वो उसके लिए उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी लाता है। शैन उससे उसकी सारी बातें शेयर करती है। जब शैन दुखी होती है तो वो टेडी बियर उसका हौसला बढ़ाता है। शैन उसे थैंक यू कहती है। शैन के जाने के बाद हम देखते हैं कि वो टेडी बियर तो सोंग्यू होता है, लेकिन अचानक से वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सोंग्यू को बताते हैं कि उसे कैंसर है और उसे तुरंत अपना इलाज करवाना होगा। कुछ टाइम बीतने के बाद उसके बाल झड़ने लगते हैं। वो शैन के साथ खुश रहने की प्रे करता है। फिर एक दिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि कैंसर उसकी बॉडी में फैल चुका है और उसके बचने के चांसेस बहुत कम है। वो जो करना चाहता है उसे कर लेना चाहिए। फिर जीमो उसके पास शैन की शादी का कार्ड लाता है। ये देखकर वो बहुत रोता है। शैन अपनी शादी की शॉपिंग कर रही होती है। सोंग्यू उससे मिलने पहुंचता है। शैन उसे अपने मंगेतर से मिलवाती है। उन्हें इतना करीब देखकर सोंग्यू को काफी हर्ट फील होता है। फिर शैन अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर सोंग्यू को दिखाती है। उसमें वो बहुत सुंदर लग रही होती है। वो पूछता है कि तुम्हारा मंगेतर कहाँ है। शैन कहती है कि वो मेरे सामने खड़ा है। ये सुनकर सोंग्यू चौंक जाता है। शैन कहती है कि क्या बस तुम्हें ही झूठ बोलना आता है। हम देखते हैं कि पहले भी जब उसने शैन को सोए में बोला था कि मैं तुम्हारे साथ और रहना चाहता हूँ, तो उस टाइम शैन उठी होती है। उसे लग जाता है कि ये मुझसे कुछ छुपा रहा है। शैन ने छुपकर ये भी देख लिया था कि जिस लड़की के साथ होने का सोंग्यू नाटक कर रहा था, असल में वो उसकी कजन थी। वो सोंग्यू से मिलने हॉस्पिटल भी जाती थी, लेकिन सोंग्यू बेहोश रहने की वजह से कभी ये जान नहीं पाया। वो कहती है कि तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा था, तो भला मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ देती। फिर वो अपने घुटनों पर बैठकर रिंग के साथ उसे शादी के लिए प्रपोज करती है। भला सोंग्यू उसे कैसे मना कर सकता था। वो कहती है कि तुम्हारे ठीक होते ही हम शादी करेंगे। फिर वो सोंग्यू की बहुत सेवा करती है। सोंग्यू उसे आइसक्रीम देकर पूछता है कि तुम्हें ये आइसक्रीम इतनी पसंद क्यों है। शैन उसे इसके पीछे की कहानी बताती है।
हम देखते हैं कि जब शैन छोटी थी तो एक बार कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे थे। तभी एक लड़का आकर उन सबको भगा देता है। वो शैन को कहता है कि चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाता हूँ। और तब से शैन को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। शैन उसे गले लगाते हुए कहती है कि इतने सालों बाद मुझे पता चला कि वो लड़के तुम ही थे। तभी सॉन्गयू बेहोश हो जाता है और शैन रोने लगती है। अब नेक्स्ट सीन हम 5 साल बाद का देखते हैं। शैन की शादी हो रही होती है। जीमो एक गिफ्ट लाकर शैन को देकर कहता है कि ये गिफ्ट सॉन्गयू ने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। उसमें एक डायरी रहती है जिसमें उन दोनों की सारी यादें रहती है, जिसे देखकर शैन फूट फूट कर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी मैरिज सेरेमनी के लिए जाती है। हम देखते हैं कि सॉन्गयू ठीक होकर वहाँ उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे रिंग पहनाता है। दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पर हमें एक राज की बात पता चलती है। असल में शैन सॉन्गयू को बहुत पहले से पसंद करती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि सॉन्गयू भी उसे लाइक करता है या नहीं। इसके लिए वो होंग की हेल्प लेती है। एंड में वो सॉन्गयू को किस करती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।